नमस्कार। जय कुमार के सूरत स्टेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके पास आवाज़ पहुंच रही है? बहुत बढ़िया। हम लोग अभी जब सेशन शुरू किया था तो उससे पहले हम एक काम बोल रहे थे, आपस में एक डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग सांस नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? सांस नहीं लेते हैं। सांस नहीं लेते तो जिंदा कैसे रहते हैं? सांस लेते हैं लेकिन प्रॉपर सांस नहीं लेते हैं जैसे लेनी चाहिए। हमारा सांस लेने का तरीका क्या है? हम लोग यहाँ काम में लगे हुए हैं और सांस नॉर्मल तरीके से चल रही है। कितना? जितना जाना चाहिए उतना ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहा है। उसका रिजल्ट क्या होता है? दुनिया भर की बीमारियाँ, सिर में दर्द, हाइपरटेंशन, नींद ना आना, उल्टी आना, चक्कर आना, तबीयत खराब रहना, सब कुछ होता है। जब हम लोग अपनी सांस को प्रॉपर तरीके से लेंगे तो ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आप सब हाथ खड़े करो, किसने सांस लिया था पूरे तरीके से अभी से पहले? आप लेते हैं? कैसे? क्या करते हैं? योगा करते हैं? ब्राह्मण हैं और प्लम्बर हैं। आप क्या करते हैं? कैसे सांस लेते हैं पूरा? यहाँ पे तो हम काम करते हैं भैया, सांस कोई नहीं लेता इधर। यहाँ पे आप एक बार बैठ जाओगे ना ऐसे तो पीछे से क्या आवाज़ है, चल भाई काम कर, आएगी नहीं आएगी? क्यों? काम करने का पैसा मिलता है भाई, है कि नहीं? बैठ जाएंगे तो सीनियर क्या बोलते हैं? हट काम कर, बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते? यहाँ पे जब आप सेफ्टी की मीटिंग में आए तो आराम से बैठने का मौका मिला नहीं मिला? किसके लिए? हमारे खुद के लिए। देखो आदमी पैसा कमाता है, आप लोग पैसा कमा रहे हो, किसके लिए पैसा कमा रहे हो भाई? बोलो। अपने लिए। घंटा अपने लिए कमा रहे हो? हाँ भाई, किसके लिए कमा रहे हो? हाँ, अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए कमा रहे हैं ना। अपने लिए क्या कर रहे हैं? रात को एक क्वार्टर मार के सो गए बस, हाँ कि ना? अपने लिए। अपना एंटरटेनमेंट क्या है भैया? अपने लिए हमने क्या किया? कुछ किया? क्यों नहीं किया भाई? कौन करेगा तुम्हारे लिए? आपके लिए कौन करने आएगा बाहर से? कौन आएगा? पापा, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, कौन आएगा भाई? तो कौन करेगा अपने लिए? हमको ही करना है भाई। और हम कैसे करेंगे? जब तक हम सही हैं, हम स्वस्थ हैं, हम सुरक्षित हैं, तभी तक हमारे सारे परिवार, रिश्ते, नाते चल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? आज हमको कुछ हो जाए, कोई आने वाला आपको पूछने वाला कौन कहाँ गया? दुनिया जैसे चल रही थी वैसे चलेगी या रुक जाएगी? आपके जाने से रुक जाएगी? नहीं रुकेगी भाई। ऐसे जैसे चल रही थी ऐसे चलती रहेगी। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले किसका ध्यान रखना है भाई? इसका। ये कौन है? अपना शरीर है। कौन है? अपना शरीर। अब मेरे शरीर में मेरा नाम, मेरे को आप मेरे शरीर के नाम से जानते हो ना, है ना? इससे पहले मैं किस जन्म में क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं किया, क्या खाया, क्या पिया, किसको पता है भाई? कैसे जानते हैं? इसकी वजह से। जब तक ये सही सलामत है तब तक सब सही है। इसको कुछ हो गया तो सब गया, है ना? तो हमने इसका ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? हमारे दिमाग को शांत करना है। दिमाग को शांत कैसे करेंगे? आंखें करेंगे बंद। क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे। सुबह सुबह लंबी सांस लेंगे, जितनी सांस हो सकती है लंबी सांस। ऐसे कैसे? लीजिए, छोड़ दीजिए आराम आराम से। जैसे स्पीड से ले रहे हैं ऐसे स्पीड से छोड़ना है। कैसे? मुंह से भी छोड़ सकते हो, नाक से भी छोड़ सकते हो। कोई पाबंदी नहीं है कि ना भैया नाक पकड़ के ही सांस लेना रोकना है, कोई ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा लिखा नहीं है। अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है भाई। क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, उसके अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा ना तो अपने साथ में हवा की मात्रा को लेके जाएगा। उस मात्रा से हमारे खून के प्रेशर को दोहरा मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको पुश मिलेगा, पुश। अच्छी हवा हम लोग जब ले रहे हैं तो खून को पुश मिलेगा। खून कहाँ जाएगा? हार्ट पे। हार्ट से सब जगह सर्कुलेट होता है ना? जैसे पानी की टंकी भर दी ऊपर, पानी की टंकी भर दी ऊपर, आपको टूटी नीचे खोलना है, कपड़े धोने हैं, एक टूटी है, रसोई में खाना बनाना दूसरी टूटी है, ऐसे अलग अलग टूटियों से निकलता है ना पानी। ऐसे ही ब्लड है, ऐसे ही ब्लड है। पहले खून कहाँ जाता है? सबसे पहले यहाँ से, फिर ये सबको सर्कुलेट करता है, सारी टूटियों को देता है। इसने एक भी टूटी को देना बंद कर दिया, वो वाला नल बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ से सप्लाई आनी यहाँ तक बंद हो गई तो क्या होगा? दिमाग काम करना बंद कर देगा। दिमाग काम करना बंद कर देगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ये
मर चुका है। क्या बोलेगा? ये मर चुका है, टेक्निकली मर चुका है, क्लिनिकली मर चुका है। डॉक्टरों की भाषा में दिमाग काम नहीं कर रहा तो आदमी, हार्ट जो है बहुत देर तक चलता रहता है, दिमाग कम देर तक चलता है तो आदमी कोमा में चला जाता है। फिल्मों में देखते हो ना, आदमी लेटा हुआ बेड के ऊपर, क्या हो गया जी, क्या हो गया, कोमा में चला गया भाई, है ना। कोमा का मतलब क्या है? दिमाग से डेड हो गया आदमी। क्या हो गया? तो इस दिमाग को चलाना जरूरी है। दिमाग के लिए कौन सा आसन है भैया? सब चीज़ें यहीं से ऑपरेट हो रही हैं, यहाँ से फिर ये सारा का सारा सर्कुलेशन चल रहा है। दिमाग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिमाग सही से चलता रहे, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ अलग से भेजा फ्राई खाते हैं क्या? क्या करते हैं? दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। क्या करना? शांत। कैसा रहेगा दिमाग? जब हम इसको शांत करेंगे, हमारा दिमाग जो है ना, जब तक आप जागते हैं तब भी काम करता है, जब आप सो जाते हैं तब भी काम करता है। बोलो क्यों और कैसे? बताओ। आप अभी जागे हुए हो, दिमाग काम कर रहा है, आप सो गए फिर भी दिमाग काम कर रहा है। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो भाई, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। जो आपका, जब आप सो गए हो तब भी तो आपका दिल धड़क रहा है ना भाई, तभी भी तो आपका खाना हजम हो रहा है ना, आपका प्रेशर बन रहा है ना सुबह उठते ही। किसने किया वो काम? किसने किया वो काम? दिमाग ने। अगर दिमाग काम करना बंद कर देगा तो हम भी काम करना बंद कर देंगे। तो इसको सही तरीके से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रेंड करना पड़ेगा। ये रात में जब सोते हैं तब भी काम करता है। आदमी को सपना आता है ना, सपना कैसे आता है? सपना क्योंकि ये काम कर रहा है भाई। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी मैं बोलूँ जंगल में एक हाथी है, उसका रंग सफ़ेद है और उसके 2 दांत हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जंगल, हाथी, दांत, तीनों चीज़ दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? वो कैसे दिखाई दे रहे भाई? मैं तो यहाँ पे तो है नहीं कोई हाथी, यहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ भाई, मैंने तो कोई सूंड नहीं लगाई, कोई दांत नहीं लगाए। आपको कहाँ से दिख गया? कहाँ से दिखा? बोलो। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी एक पिक्चर है कि एक हाथी होता है, हाथी के 2 दांत होते हैं, उसका सफ़ेद रंग भी हो सकता है कि नहीं? मैं बोलूँगा एक शेर ने एक आदमी को खा लिया, कल खा लिया, तो आपको क्या दिमाग में आएगा? कैसे खाया होगा उसने? बोलो हाँ कि ना। क्योंकि हमारा दिमाग जो है क्या करता है? पिक्चर में सोचता है। पिक्चर में कैसे? हमने फ़ोटो खींची, हमारी शादी हुई, शादी की फ़ोटो खींच गई। आज मैं बोलूँगा आपकी शादी कब हुई थी, आपको अपनी और अपनी बीवी की फ़ोटो समझ में आएगी। हाँ, फलानी डेट पे हमारी शादी हुई थी। बोलो हाँ कि ना। मैं बोलूँगा आपकी माँ का नाम क्या है, आप बोलोगे मेरी माँ का नाम बाला है, तो बाला जो आपकी माँ है, आपकी कुछ भी XYZ नाम हो सकता है, उसकी पिक्चर आपके जहन में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहाँ से आ रही है? वो तो यहाँ पे नहीं है। हमारा दिमाग जो है ना, एक दिन में 60,000 ख्याल आते हैं। कितने आते हैं? इतनी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं है रे बाबा। समझे कि नहीं समझे? हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है भाई, 24 घंटे। इसको शांत करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? योगा करेंगे, योगा, ताकि ये शांत रहे। आप फ्री रहते ही नहीं है भाई, कोई नहीं रहता। 1 मिनट की फुर्सत मिली, निकाल रहे मोबाइल, देखते हैं डांस, देखते हैं बढ़िया वाला गाना, देखते हैं अच्छा, यूट्यूब चलाते हैं। बोलो है कि नहीं? 1 मिनट फ्री रखते हैं अपने को। जैसे ही फ्री हो, लंच किया, अच्छा चलो बैठते यार, खटाखट खटाखट खट, आगे पीछे चलता है ना ये। दिमाग में क्या हो रहा है? शांत हुआ ये दिमाग, और चीज़ें भर जाएंगी दिमाग में। 10 जगह से डांस आएगा, 4 तरीके का म्यूजिक समझ में आएगा, 5 तरीके की लाइट जगेगी, दिमाग में क्या चलेगा? वही सब चलेगा। दिमाग शांत नहीं हुआ। दिमाग शांत कब होता है? जब हम सो जाते हैं। कब होता है? जब हम सो जाते हैं। हमारा 2 तरीके का दिमाग है, एक सोने वाला दिमाग, एक जागृत दिमाग। जागृत दिमाग ये है जो हम बैठ के आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और सोया हुआ दिमाग वो है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर को चला रहा है। हमारे नसों में खून का जो बहाव है ना, वो सोया हुआ दिमाग काम कर रहा है। हम जो रास्ता याद रख पाते हैं ना, हम गाड़ी चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, हम हथौड़े पे छीनी पे हथौड़ा मारते हैं ना, वो भी हमारे दिमाग का खेल है भाई। खाना भी खा रहे हो ना, लाइट चली जाए, ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं घुसेगा आँख में। बोलो हाँ कि ना। क्यों घुसेगा भाई? क्योंकि हमारे दिमाग को ट्रेनिंग मिली है कि हमारा जो खाना हमको खाना है, मुंह में डाल के खाना है कि नहीं? है ना? आप खाना खा रहे हो, लाइट चलेगी तो आप खाना इधर उधर डाल दोगे या इसके मुंह में डाल दोगे? बोलो, डालोगे नहीं डालोगे? कहाँ डालेंगे खाना हम लोग?
क्यों? क्योंकि हम लोग को उतनी बार ट्रेनिंग हो चुकी है दिमाग के अंदर। अपने दिमाग को शांत कैसे रखेंगे भाई? सुबह सुबह, शाम को, खाना खा के, खाना खाने से पहले कुछ टाइम, आपको कुछ भी टाइम, 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी इसको शांत कर लिया तो बहुत है। आंखें बंद करो, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो उसका नाम ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आंखें बंद करके सीधा ऐसे बैठना है शांत पोजीशन में, और अपने सांस को गिनना है। सांस को गिनना है 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं गिनना भाई। सांस को फील करना है कि सांस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। उससे हमारा दिमाग शांत होगा। बोलो हाँ कि ना? करके देखो। चलो रेडी? शांत हो जाओ, सब लोग बैठ जाओ आराम से। ये पोजीशन ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रखते हो, कैसे भी रखो भैया, कोई टेंशन नहीं है ना? किसी को ऐसे सलमान खान बनना, बन जाओ, कोई टेंशन नहीं है भाई। कैसे भी करो, कैसे भी पोजीशन करो, लेकिन दिमाग को शांत करो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके लंबा सांस अंदर लिया, सांस को धीरे 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 छोड़ा। उससे क्या होगा? उससे हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी और हमारा दिमाग कुछ देर के लिए शांत होगा, कुछ देर के लिए शांत होगा। अभी आप जब ये काम करेंगे ना, उसके बाद आप कुछ और करेंगे ना, तो आपको सब अच्छा अच्छा दिखाई देगा, सुंदर सुंदर दिखाई देगा, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि रिलैक्स हो गया दिमाग। मशीन है मशीन, इस मशीन को मैं चलाऊंगा 24 घंटे तो क्या होगा भाई? बोलो। गर्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक दिन क्या होगा? खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ये भी भाई उसी तरीके से। आप 4 दिन मत सो, 4 दिन में देख लेना हालत क्या हो जाएगी। सिर्फ कितने दिन? आप सो मत, इस दिमाग को आराम मत दो। इधर जगह है बाबू, आ जाओ, आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। हम लोग अगर सोएंगे नहीं तो दिमाग क्या होगा? फट जाएगा भैया, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा चीज़ें। कई बार होता है ना, हम डे नाइट ड्यूटी करते हैं, हम डे नाइट ड्यूटी करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? ऐसा होता है हम ऐसे सहारा लेके खड़े हो गए, नींद आ गई तुरंत ही। होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि इसको रिलैक्स चाहिए भैया। इसको क्या चाहिए? इसको शांति चाहिए कुछ देर के लिए। वो शांति अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ये भैया बैठने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला भाई। बोलने के लिए मैं आया हूँ, मेरे को सुन लो, है ना? इधर आ जाओ, आगे जगह है भैया, आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा, तेरे बाल खराब नहीं होंगे, जल्दी आ फटाफट। समझे? चलो एक कहानी सुनाता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। अरे बाबू एक बार एक आदमी जिंदगी से परेशान हो गया। क्या हो गया? जिंदगी से परेशान हो गया और नदी के ऊपर चला गया मरने के लिए। क्या करने के लिए? मरने से पहले उसने सोचा कि बैठ लेता हूँ, कुर्सी थी, आराम से बैठ के शांत रहता हूँ, कुछ सोचता हूँ। तब तक एक आदमी आ गया वहाँ पे। उस आदमी ने क्या बोला? भाई क्या हो गया, तू इतनी टेंशन में क्यों है? बोला साहब मेरे को घाटा हो गया 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। बोला भाई ऐसे क्यों बैठा है? बोला मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ इस नदी में कूद जाऊँ। भाई तू ऐसा मत कर, नदी में मत कूद, एक काम कर। उसने ऐसे चेक निकाला, 1 करोड़ रुपए का चेक भर दिया। कितने का? नुकसान कितने का हुआ था? 10 लाख। 1 करोड़ का चेक भर दिया। बोल भाई ये पकड़, जब तू ठीक हो जाए, जब तेरे पास पैसा वापस आ जाए तब दे दियो तू, ठीक है? इसने भी क्या बोला? साहब ऐसा है, चेक ले लेता हूँ, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो लगा दूंगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके पैसे 1 साल के बाद आपको वापस दूंगा। कितने दिन में? 1 साल के बाद। यह आदमी वहाँ से चेक लेके अपने घर चला गया। भाई घर चला गया, इसने चेक को खोल के देखा तो पूरे 1 करोड़ का चेक था। इसने सोचा यार एक राह चलता आदमी है जिसको पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, उसने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि मेरे को 1 करोड़ का चेक दे दिया, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मैं क्यों मरने जा रहा हूँ? जब वो आदमी मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को 1 करोड़ का चेक दे सकता है तो मैं भी तो कुछ ना कुछ कर सकता हूँ ना। तो इसने आके घर पे आके मेहनत करना शुरू कर दिया, भाई काम करना शुरू कर दिया। अभी ये 1 साल के बाद में, 1 साल हो गया, इसके बाद बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया इसके पास में। और ये 1 साल के बाद उसी टेबल पे गया उसको मिलने के लिए
जब वहाँ बैठा है इंतज़ार कर रहा है कि वो आएगा कि वो आएगा, वहाँ से 3-4 डॉक्टर आ रहे हैं भागे भागे, 3-4 डॉक्टर आए। बोले साहब आपने किसी आदमी को देखा? कहा एक आदमी आया था यहाँ कोट पैंट पहन के। बोले क्या हुआ? अरे बोला ये पागल है, पागल खाने से छूट के आ गया है और सबको चेक बांट देता है। आया समझ में? नहीं आया? एक पागल है, पागल खाने से छूट के आया है, सबको चेक बांट देता है 1-1 करोड़ के। आपको भी दिया है क्या? बोलता हाँ अभी नहीं दिया पर 1 साल पहले दिया था। एक पागल के एक ख्याल ने एक आदमी की जान बचा दी। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हमारी जो सोच है ना वही आपको नेगेटिव करती है और वही पॉजिटिव करती है। हमको अगर देखो कहते हैं ना पानी की बोतल है, इसमें आधा पानी है आधा खाली है, तो क्या बोलेंगे? कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा है, कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है। सोच का फ़र्क है, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का। आप किस तरीके से धरती को देखते हो, किस तरीके से दुनिया को देखते हो, उसके ऊपर सारा का सारा खेल है। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, साइट का सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हमारी एक दिन की सैलरी कितनी है? एक कोई रफ आइडिया बताओ, बोलो बोलो। 600-700 रुपये। एक महीने का कितना हो जाएगा भाई? हाँ 18 से 20 हज़ार। एक साल का कितना हो जाएगा भाई? हैं? अगर 20 हज़ार होगा तो 1,20,000 तो नहीं होगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। एक साल में एक आम आदमी 2,40,000 रुपये कमाता है। एक आम आदमी, एक मजदूर भाई 18 साल में काम करना शुरू कर देता है। मेट्रो में आपको 18 साल के जब हो जाओगे तो काम करना अलाउड है। उसके बाद 40 साल आदमी काम करता है, 60 साल तक, जब तक कि पूरा लचर पचर ना हो जाए, हड्डियाँ टूट के जवाब ना दे दें। 40 साल तक आदमी काम करता है। आज के रेट से अगर हम बात करेंगे 2,40,000 अगर आदमी कमा रहा है तो एक 40 साल में कितने आदमी कितना पैसा कमाएगा आदमी? बोलो। 40 को 2 से गुना कर दो, कितना हो गया? 80 लाख। और अभी तो महंगाई की दर इतनी है ना भैया, आज से पहले 600 सैलरी नहीं थी ना भाई, पहले 300 भी थी, 400 भी थी, फिर 500 हुई, ये भी तो बढ़ेगा ना भाई। तो एक आम आदमी जो काम करता है वो अपनी ज़िंदगी भर के अंदर 1.5 से लेके 2 करोड़ रुपया कमा लेगा बड़े अच्छे से। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? दोबारा बताऊं, एक आम आदमी कितना पैसा कमा लेगा? 1.5 से 2 करोड़ रुपया। ये 1.5 से 2 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा भाई? आपके घर में जाएगा नहीं जाएगा? या मेरे को दोगे? कहाँ जाएगा? अपने घर पे जाएगा ना? तो आप पहले ही 1 करोड़पति है। एक अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। हर एक आदमी करोड़पति है। खाली सैलरी की बात करिए भाई, ये तो मैंने, अगर मैं आपको बोलूँ अपनी 2 आंखें दे दो, दे दोगे क्या? कितने करोड़ों की हैं वो? उनकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती भाई, क्या लगा सकते हैं? तो एक आम आदमी जब 1-2 करोड़ रुपए कमा सकता है और अपने घर को संपन्न कर सकता है, तो जो बड़े बड़े जो अधिकारी है वो सोचो कितना पैसा कमाते होंगे। जितना पैसा उतना टेंशन। बोलो हाँ कि ना? होता है ना? ऐसा नहीं होता भाई, वैसा तब होता है जब आप ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। ये पैसा जो करोड़ों रुपए है वो आपके घर में कब जाएगा? जब हम सही तरीके से सही सुरक्षित काम करेंगे। बोलो हाँ कि ना? जब हम सही तरीके से काम करेंगे। अगर हम नहीं काम करेंगे तो हाथ तुड़वा के पैर फुड़वा के पहुंच जाएंगे भैया। हो सकता है आँख भी फुड़वा लें, हो सकता है उंगली लें, है ना? जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो अपने को क्या करना है? अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। जब हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो दूसरे को भी बचा सकते हैं ना। जब हम कभी हवाई जहाज़ में बैठते हैं ना तो वो बोलते हैं कि जैसे ही हवा का दबाव कम होगा ऊपर से ऑक्सीजन के मास्क खुल के नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहले किसको मास्क लगाना है? खुद को। किसको लगाना है? खुद को। फिर बाद में दूसरे की हेल्प करनी है ना। अगर हम पहले खुद को ना लगा के दूसरे की हेल्प करने लगे तो हमको ही सांस नहीं आएगा भाई, तो क्या होगा? तो हमको सेफ्टी को यहाँ बैठा लेना है, खून में, अपने खून में। वो लक बाई चांस नहीं है कि आज मैं हेलमेट पहन के नहीं आया था तो मेरे सिर के ऊपर पत्थर गिरा और मैं बच गया। ये हमेशा चांस नहीं है, चॉइस है, चॉइस।
आपको अपनाना पड़ेगा भाई सेफ्टी को। जब आप सेफ्टी को अपनाओगे तो सेफ्टी आपको अपनाएगी। क्या करेंगे? जब हम सेफ्टी को अपनाएंगे तो सेफ्टी 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 हम लोग दिन भर करते रहते हैं। क्या सेफ्टी इतना मुश्किल है क्या? बोलो हाँ कि ना। मुश्किल है क्या? सेफ्टी के लिए आपको सिर्फ सजग रहना है, आपको सिर्फ सतर्कता के साथ सोचना है, खाली सोचना है, तभी आपका काम हो जाएगा। हम तो इंसान हैं भैया, जानवरों के पास भी सेफ्टी होती है भाई। अब बंदर के बच्चे को देखा है? बंदर के बच्चे को, बंदर की बच्चा बंदर का क्या करता है? बंदरिया को पकड़ के रखता है। अब बंदरिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसे दौड़ती फिरती है ना भाई। क्यों? क्योंकि उसने सेफ्टी को पकड़ के रखा है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, जितने भी घातक जो खतरनाक जो जानवर हैं जिनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। वो अपने बच्चे को जब पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं? अपने मुंह से। किससे पकड़ते हैं? तो वो उनको चोट लगने देते हैं क्या? बोलो। आपका बच्चा अगर एक पेचकस लेके, एक प्रकार लेके, एक पेंसिल लेके, एक पेन लेके इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और उसमें पेन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? बचाएंगे ना। आपकी बीवी खाना बना रही है घर के ऊपर, चूल्हे में लकड़ियाँ चल रही हैं, आग जली हुई है, और बच्चा वहाँ पे जा रहा है ऐसे ऐसे करके, आप क्या करोगे? हाँ, वो सेफ्टी किसने सिखाई भाई? किसने सिखाई? हाँ, खुद ने नहीं भैया, हमारे घर वालों ने, हमारे माँ बाप ने सिखाई बॉस, है ना। जब बच्चा पैदा भी नहीं होता ना तब से सेफ्टी शुरू हो जाती भाई। होती है कि नहीं होती? क्यों? जैसे ही बच्चा पेट में आता है हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? इसको इतने दिन पे इतना इंजेक्शन लगाओ, अच्छा खाना खाओ, इतने महीने बाद डिलीवरी होगी, ये खाना है, ये नहीं खाना है, संभल के चलना है, वजन नहीं उठाना है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो सेफ्टी कहाँ से शुरू होगी भाई? यहीं से शुरू होगी भाई सेफ्टी। तो बाहर आने के बाद जैसे आपको पता है गर्म दूध है, गर्म चाय है, बच्चा आ रहा है झपट्टा मारेगा। बच्चे की आदत होती है ना हर चीज़ को पकड़ के मुंह में करने की, होती है ना आदत। तो हम क्या करते हैं? उससे दूर कर देते हैं चीज़ों को, या फिर उसको दूर कर देते हैं। बोलो हाँ कि ना। तो सेफ्टी कहाँ से आई? सेफ्टी हमारे दिमाग के अंदर बहुत सालों से जब इनसे इंसान का अस्तित्व शुरू हुआ था ना, तब से सेफ्टी है। आज तो बड़े बड़े घर है, पहले झुग्गी झोपड़ी होती थी ना, मिट्टी के घर होते थे, छोटा सा पत्थर दरवाजे के ऊपर लगा दिया करते थे। ये छोटा सा पत्थर है, इसको दरवाजे के बाहर लगा दिया कि कोई बिल्ली, कुत्ता, जानवर, शेर अंदर नहीं घुसेगा। बोलो हाँ कि ना। अंदर की सेफ्टी के लिए ना। और क्या करते थे? अगर कोई आदमी हमको जानता है, कोई परिचित है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई अपना यार दोस्त है, तो उसको अंदर ले लेते थे ना, वो दरवाज़ा खोल के उसको अंदर ले लेते थे। फिर बाद में दरवाजे बन गए, अब तो बड़े बड़े गेट आ गए हैं, अब तो ऑटोमेटिक सेंसर हो गए, रिमोट दबाओ दरवाज़ा खुल जाता है भाई, रिमोट दबाओ दरवाज़ा बंद हो जाता है। सेफ्टी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होती है भाई, इम्प्रूव होती है। आज की डेट में आप बाइक चलाते हैं, बाइक ऐसा सिस्टम डाल दिया है कि सेफ्टी में जैसे ही आप बाइक का वो नीचे करेंगे, जो अपना स्टैंड रहता है ना, स्टैंड लगाते हैं तो बाइक खड़ी रहती है। जब तक आपका स्टैंड रहेगा बाइक चालू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, आदमी ने स्टैंड हटाया नहीं, गाड़ी उठाई, चल दिया, और जैसे ही चला गिर गया धड़ाम से। तो क्या किया हमने? भैया इसको जड़ से ख़त्म कर दो। क्या किया? बोलो। जड़ से ख़त्म कर दो। जड़ से ख़त्म कैसे किया? स्टैंड लगा के एक ऑटो स्विच उसके अंदर डाल दिया, जब तक स्टैंड नहीं हटेगा तब तक बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी कल ही देखा है। हाँ, मेरे दोस्त के पास में बाइक है, मैं बोला ला यार मैं भी चला के देखता हूँ। मैंने चाबी लगाई, स्टार्ट किया, स्टार्ट होगी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि स्टैंड लगा हुआ है। स्टार्ट होगी गाड़ी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। मैं बोल रहा हूँ उसमें दिक्कत है, इसमें पेट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? पेट्रोल नहीं। बोला है चाल पागल है क्या, फुल है टैंक। उसको हिला के देखा तो झक 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 ऐसे हिल रहा है पेट्रोल, और पेट्रोल तो है भैया। फिर तो बोला दोबारा चला। फिर मैंने चौक दे के देखा, हो सकता है चौक भी कई बार होता है ना, प्रॉब्लम होती है चौक की। फिर मैंने फिर स्टार्ट करके देखा, ऑन हो रही है। जब न्यूट्रल गाड़ी है ना तो ऑन हो जा रही है। जैसे ही मैं गियर डाल रहा हूँ बंद, जैसे ही गियर डाल रहा हूँ बंद। क्यों? क्योंकि सेफ्टी का फीचर उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इंस्टॉल कर दिया गया है, वो डाल दिया गया है। जब आप गियर डालेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी अगर आपका स्टैंड ऑन है तो। क्यों? क्योंकि हैवी गाड़ी है, अगर कोई ब्रेकर आएगा, कोई ईंट आएगी, कोई गड्ढा आएगा,
उस पर टकराएगा और आप नीचे गिरोगे। हाँ कि ना? सेफ्टी फीचर आया कि नहीं आया? ये ऊपर पंखा लगा हुआ है, देखो ध्यान से देखो। गांव में पहले ऐसे पंखे आते थे ना, एक पंखा लगा दो 10 चारपाई डाल दो, दूर तक हवा फेंकता था। बोलो हाँ कि ना? उसमें पंखड़ी होती थी क्या? पंखड़ी के साथ ये जाल था क्या? तो क्या होता था, उंगलियां कट जाया करती थी। आदमी सोते सोते ऐसे करता है क्या है? और हाथ कट के दूर हो गया भैया। बोलो हाँ कि ना? तो क्या किया हमने, इसके अंदर सेफ्टी डाल दिया, है ना। ये जो हेलमेट है इसके अंदर भी सेफ्टी है। यहाँ पे कोई चीज़ गिरेगी तो दूर जाएगा, आपकी नाक पे भी नहीं गिरने देगा, ये भी सेफ्टी है। हर एक चीज़ के अंदर सेफ्टी है भाई। वो देखो पीछे इलेक्ट्रिकल का बॉक्स देख रहे हो, उसके अंदर खाने सारे के सारे बंद है कि नहीं है, और एक खुला है, उसी में से करंट ठोक देगा। बोलो हाँ कि ना? हर चीज़ में सेफ्टी। किस में दिखाऊं यार, हर चीज़ में। इलेक्ट्रिकल की वो देख लो लाइट, अगर उसके अंदर पहले क्या आता था, ऐसे बड़ी सी लंबी सी मरकरी आती थी, वो इतनी गर्म हो जाया करती थी कि जल के अपने आप टूट जाया करता, ठाक हो जाया करता था ना। पहले जो बल्ब आते थे घर में, जो बल्ब लगाते थे, वो कैसे होते थे, हल्का पानी डालो फूट जाता था। फूटता था कि नहीं फूटता था? फिर क्या किया, ट्यूब बना दी। ले भैया फोड़ के देख, क्या हुआ, सेफ्टी। क्या हुआ, मशीन होती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन अगर अंदर पानी चल रहा है और अंदर कपड़े सूख रहे हैं और आप जैसे ही ढक्कन खोलोगे बंद हो जाएगी। क्यों? सेफ्टी डाल दी उसके अंदर। क्या किया, ऑटो कट कर दिया। कोई भी बड़ी बड़ी क्रेन है, बड़ी बड़ी हाइड्रा है, इतनी बड़ी बड़ी गैंट्री है, इनमें भी ऑटो कट सिस्टम है। जैसे ही आप कैपेसिटी से ज़्यादा उठाओगे कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेफ्टी क्या हो गया, इंस्टॉल कर दिया। क्योंकि हमको पता है कि हमको सेफ्टी बरतनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेफ्टी को बरतेंगे। सेफ्टी को हमारे खून के अंदर होना चाहिए, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस होना चाहिए। ये जीने का तरीका होना चाहिए। सुबह सुबह उठते हैं हम लोग, गर्म पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारा सिस्टम जो होता है अंदर का चालू हो जाता है। और सुबह सुबह उठ के तुम बर्फ़ वाला पानी मारो, क्या करेंगे, बर्फ़ वाला पानी मारो, अंदर का मामला जाम कर देगा। क्या करेगा, हर चीज़ में सेफ्टी है भाई। इंसान का जो टेम्परेचर है वो कितना है, हमारा शरीर हमेशा गर्म रहता है ना, पसीना आता है तो ठंडा हो जाता है ना। अंदर का शरीर अगर गर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो भी सेफ्टी नहीं रह पाएगी। हर चीज़ में सेफ्टी। आपने चारों तरफ नज़र मार के देख लो, ये जो दीवार लगाई है बड़ी बड़ी, ये क्यों लगाई है, ताकि ये जहाँ पे आप काम कर रहे हो मिट्टी ऐसे ना कोलैप्स हो जाए। क्यों लगाई है, ताकि मिट्टी, हर चीज़ में सेफ्टी। जहाँ आप देखोगे वो ग्रीन नेट लगा रखा है, वो देख लो, वो सेफ्टी है। वो स्कैफोल्डिंग आने जाने के लिए लगा रखा है, वो सेफ्टी है। उसकी जगह अगर खुली सीढ़ी लगाना तो गिरेगा ना आदमी, और यहाँ 5-10 आदमी एक साथ जा सकते, नहीं जा सकते। क्या है, हर चीज़ में सेफ्टी है भाई, हर चीज़ में सेफ्टी है। तो ये सेफ्टी जो है ना वो हमारे खून के अंदर है, हमको थोड़ा ट्रिगर करना पड़ता है। हाँ, सेफ्टी ज़रूरी है भाई। इसलिए हम लोग आपको हर सुबह TBT बताते हैं ना, टूल बॉक्स स्टॉक करते हैं, हेलमेट पहनो, जैकेट पहनो, शूज़ लगाओ। क्यों बोलते हैं, ताकि आपको सेफ्टी रिवाइज हो जाए। जब भी हम कभी फ़्लाइट में जाते हैं ना, तो हमको पता है फ़्लाइट में जाना है तो ऐसे बेल्ट बांधनी है, अगर कुछ हो जाएगा तो ऐसे कूदना है, यहाँ से निकलना है, वहाँ से भागना है। लेकिन जितनी बार फ्लाइट चढ़ती है, जितनी बार फ्लाइट उतरती है, हर बार एयर होस्टेस और पायलट हमको बताता है, भैया ऐसे बेल्ट को लगाओ, ऐसे खोलो, ऐसे ऐसे करेंगे, ये आपके एग्जिट द्वार है। गए हैं ना फ्लाइट में, ऐसे क्या होता है कि नहीं होता, बारी जाते हैं तो बोलता है ना। क्यों बोलता है, आपको तो पता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है, उनको बोला गया है कि डेली बोलना है। वो एक TBT है उनका, जैसे हम लोग TBT करते हैं। तो हमको भी अपने आप क्या करना है, ये सेफ्टी सीखनी है भाई। और सेफ्टी आपने सीखी सिखाई, अभी आपने खुद ने बोला, हमारे बच्चे के ऊपर बात आती है तो हम सेफ्टी अपने आप सीख जाते हैं ना, है ना। तो हमको सेफ्टी सिखाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार ट्रिगर करना पड़ता है, जिनको बार बार ट्रिगर करना पड़ता है। अभी एक बड़ा सा हाथी है, अगर बड़े से हाथी को गले में रस्सा बांध दिया जाए और एक छोटे से तिनके के ऊपर बांध दिया जाए तो वो उसको उखाड़ेगा नहीं उखाड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत है। क्यों उखाड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत है। लेकिन जब हाथी छोटा होता है ना, हाथी का बच्चा होता है, तो क्या करते हैं, एक रस्सा लेके उसके पैर में बांध देते हैं। क्या करते हैं, एक रस्सा लेके उसके पैर में बांध देते हैं और खूंटा गाड़ देते हैं, खूंटा, और उस खूंटा से बांध देते हैं उसको। जब बच्चा होता है ना, खूब कोशिश करता है तोड़ने की। बोलो, जब बच्चा होता है ना, खूब कोशिश करता है तोड़ने की, अरे टूट जा, अरे टूट जा, वो टूटता ही नहीं है। तो उसके दिमाग में क्या चीज़ फिट हो जाती है कि भैया ये नहीं टूटेगा, ये
नहीं टूटेगा। तो वो क्या करता है, जब बड़ा भी हो जाता है ना, तब भी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। उसने वो घर कर लिया है कि भाई ये तेरे बस का है ही नहीं। वो बड़े से बड़े पेड़ को गिरा देगा, वो बड़े से बड़े पेड़ को गिरा देगा, लेकिन जैसे उसको बांधोगे ना, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठा दी है बचपन से ही। हमारे अंदर भी कुछ ऐसी लिमिटेशन होती है जो हम लोग बिठा देते हैं। तुम कर नहीं सकते हो, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कुछ बस का नहीं है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओ, यही सब चीज़ें सुनने को मिलती है ना। तेरा कुछ नहीं होने वाला है, सब ऐसे मिलती है। नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमको बांध देती हैं, जो हमको बांध देती है। जैसे हाथी को एक छोटे से रस्से ने बांध दिया है। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी के पास 100 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 100 ऊँट थे। तो क्या किया, एक दिन एक जो ऊँट था ना, वो रस्सी को चबा दिया। उसने रस्सी को चबा दिया, रस्सी तोड़ दी। तो 100 ऊँट है तो 100 रस्सी है, एक रस्सी एक दिन कम पड़ गई। तो उसने बोला अपने पिताजी को, पिताजी मैं क्या करूं यार, ये ऊँट है ना, एक ऊँट खुला रह रहा है, बताओ क्या करूं। बोला तू एक काम कर, कुछ मत कर, उस ऊँट के पास जा और जैसे डेली बांधते हैं ना, ऐसी एक्टिंग कर। जाके क्या कर, ऐसी एक्टिंग कर। एक्टिंग मतलब वो उसके पास गया, गले के पास से 2-4 बारी हाथ फिराए और फिर ऐसे ऐसे करके उसको बैठा दिया। वो बैठ, उसको लगा कि तू बंध चुका है, उसको लगा कि तू बंध चुका है। सुबह हो गई, सुबह गई, सब लोग ऊँट लिए निकल गए। 99 ऊँट आगे चल रहे हैं, एक से बढ़ के एक आगे। और वो जो आदमी जिसको बांधा था ना, वो वही है। वो बोला ये ऊँट का है भाई, वो 100वां ऊँट तो आया ही नहीं इधर। बोला पिताजी मैंने तो खोला था उसको, मतलब खुला ही पड़ा था, उसको क्या खोलना। अरे बावले उसको खोल के आ भाई, वो सोच रहा है कि तू अभी तक बंधा ही हुआ है। फिर उसका बेटा गया, उसको खोला, ऐसे ही चारों तरफ से उसको खोला, फिर उसको ऐसे ऐसे किया, तब वो उठ के आया। तो हम लोग कहाँ से बंधे हुए हैं? कहाँ से बंधे हुए हैं? तो इन रस्सियों को काटने के लिए, इन बंधन को तोड़ने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। हम जो हमारी इंडियन आर्मी है, उससे क्या चीज़ सीखने को मिलती है? इंडियन आर्मी बोलती है सबसे पहले आपका मिशन है। क्या है? मिशन मान लो है कि हमने जो पाकिस्तान का सेना है उसको तोड़ना है, किसी और देश ने अगर वो कर दिया उसको मारना है, हराना है। सबसे पहले क्या है? मिशन है। उसके बाद क्या है? टीम है। टीम, अपनी सारी की सारी टीम। ऐसे नहीं है एक आदमी वहाँ चला गया, एक आदमी वहाँ चला गया। टीम को पहले देखना है, उसके बाद खुद। तो 3 चीज़ें देखनी है। हमारा यहाँ पे मिशन क्या है? बोलो। इस प्रोजेक्ट को टाइम पे और सुरक्षित तरीके से पूरा करना है। बोलो हाँ कि ना। तो हमारा मिशन क्या है? इस प्रोजेक्ट को जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, टाइम पे और सुरक्षित तरीके से ख़त्म करना है। टीम हमारी कौन है? ये सारी हमारी टीम है जो हमारे साथ काम करते हैं। उसके बाद हम खुद है, सेल्फ। हम क्या करते हैं? हम वेट करते हैं। एक आदमी गलत काम कर रहा है,